गाइस सबके सब अपने माइक को अनम्यूट करो। Good morning, sir. मॉर्निंग मॉर्निंग Good morning. मॉर्निंग एवरीबॉडी। गाइस टुडे हमारा जो आज का सब्जेक्ट है वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसकी डेफिनेशन, इसकी नेचर क्या है, इसका स्कोप क्या है, हम इस बारे में आज डिस्कस करेंगे। कोई मेरे को बताएगा वन बाय वन व्हाट यू थिंक अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सबसे पहले मैं बोलता हूँ 1824 928। पेमा, व्हाट यू थिंक अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और सबने अपना अपना जो मैंने असाइनमेंट दिया था वो डाल दिया, सबमिट किया ना? Yes, sir. बताइए मुझे पेमा, व्हाट यू थिंक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या चीज है? Human resource. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। रानी यू टेल मी। जो हाँ बोलो 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 पेमा बोलो। नहीं सर, उसका बाद बोलिए। रानी व्हाट यू थिंक अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। रानी मेरी आवाज आ रही है आपको? रानी मेरी आवाज आ रही है आपको? कविता, Yes, sir. व्हाट डू यू थिंक अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? So, human resource management means it's the main body of an organization for recruiting or staffing of the employees. गुड। रविंदर कुमार, रविंदर जी सुन रहे हैं मुझे? बताओ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कभी सुना है पहले नाम इसका? Sir. एचआर डिपार्टमेंट सुना है कभी किसी का नाम? सर मैं बोलूं? पूनम राठौर, व्हाट यू थिंक अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पूनम राठौर माइक को अनम्यूट करो। पूनम राठौर, मधु आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर मैं तो बोल रही हूँ। गाइस सबको स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. गाइस तो हमारा सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट।
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता है किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ को हायर करना, उसको ट्रेन करना, उसको ट्रेनिंग देना, उसको मोटिवेट करना काम को करने के लिए, और डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे उन बंदों को अपॉइंट करवा देना और उनसे वो काम करवाना जो कंपनी करवाना चाहती है। सरल भाषा में ये एचआर डिपार्टमेंट होता है जो किसी भी कंपनी के लिए पहले एम्प्लॉयज को हायर करता है, अगर उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो उनको ट्रेन करवाता है, ट्रेनिंग के बाद उनको उनके कंसर्न जॉब्स पे बिठाता है, उनसे काम करवाता है, उनके प्रोसेस को चेक करता है कि जो काम जिसके लिए दिया गया है वो काम वो बंदा वैसे कर रहा है या नहीं कर रहा है। जिसे हम एचआर डिपार्टमेंट कहते हैं, ये वही चीज़ है, उसी को बोलते हैं ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जितने भी ह्यूमंस के रिसोर्सेज को मैनेज करना है वो प्रोसेस को ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। देखो उसमें पहली पिक्चर है, उसमें हाथ मिला रहे हैं, 3 लोग मिला रहे हैं ना, तो दैट इज एक्वायरिंग। इसका मतलब है एक्वायर कर रहा है वो। एक्वायरिंग का मतलब किसी को एक्वायर कर लेना, लेना। कंपनी में जब कोई भी जॉब्स होती है उसको पहले बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है, उसे एक्वायरमेंट कहते हैं कि एक्वायर करना है उसको एम्प्लॉयज़ को एक्वायर करना पड़ेगा, उसको भर्ती करनी पड़ेगी, एक्वायरमेंट करना पड़ेगा, जब उसे कहते हैं एक्वायरमेंट करना। तो ये एचआर का ही प्रोसेस है, उसी का काम है। एक्वायर करने के बाद डेवलपिंग करना। डेवलपिंग का मतलब यहाँ पे है उनको ट्रेनिंग देनी, उनको ट्रेंड करना उस काम के लिए, उनको ट्रेन करना उस काम के लिए, उसको ट्रेनिंग देनी और उन्हें ट्रेन करना कि किस लिए उनको हायर किया गया है। जैसे कि अगर सोचो मुझे सरिया बनाने वाली फैक्ट्री खोलनी है, सरिया आयरन रॉड जिसको बोलते हैं हम लोग, हमारे घरों में यूज होता है बिल्डिंग मटेरियल के अंदर। अगर मैं एक सरिया बनाने वाली कंपनी को खोलना चाहता हूँ, एक्वायर करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा? स्टाफ चाहिए होगा ना। मेरी मशीनरी रेडी है, मेरा सब कुछ रेडी है, मुझे एक स्टाफ चाहिए होगा। लेकिन मुझे स्टाफ, अब मुझे जो सरिया बनाने मुझे लेबर चाहिए। अब लेबर मुझे कैसी चाहिए? जो हेल्दी लेबर हो, क्योंकि सरिया उठाना और उसको रखना निकालना एक बहुत ही हेल्दी वर्क है। ये हेल्दी वाले लोग चाहिए जो कि इतना उठा सकें, किसी आयरन रोड्स को पुल कर सकें। उस जगह पे मेरे को कोई डिसेबल, जैसे कि माफ़ी चाहूँगा कि जो थोड़े हैंडीकैप्स हैं, उस काम के लिए क्या मैं हैंडीकैप्स को यूज़ कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना। वहाँ मुझे फिजिकली फिट बंदे चाहिए होंगे, मुझे वहाँ पे फिजिकल फिट बंदे चाहिए, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट मेरी कंपनी के हिसाब से एक राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, एक सही बंदे को सही जगह पे बिठाना भी मेरा काम है। मैं किसी बंदे को गलत जगह पे हायर कर दूं, वो वहाँ परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। जैसा कि मैक्सिमम होता है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, गलत जगह पे गलत लोग बिठा दिए जाते हैं। 4 इंजीनियर के ऊपर कोई एक ऐसा बंदा बिठा देंगे जिसको पता नहीं काम का। उनके बारे बोलते ना, यार हमारे ऊपर काम पे बिठा रखा है लेकिन इसको इस काम का कुछ पता तो नहीं है, पर ये उंगलीबाजी जरूर करता है काम के अंदर। उसका मतलब है कि एक्वायरमेंट तो करी बट राइट पर्सन ने राइट जॉब के लिए नहीं करी, तो वो एचआर की गलती हो जाती है, उसे कहते हैं एक्वायर। डेवलपिंग करने का मतलब है कि उसको ट्रेनिंग देना। जिस काम के लिए मैंने जिस बंदे को सिलेक्ट किया है उसको उस प्रोसेस के लिए ट्रेनिंग देनी उसकी, कि भाई आपको मैंने हायर किया हुआ है आयरन रॉड्स को बनाना निकालने के लिए, पर एकदम से नहीं ऐसे जाके निकाल लो उसको, नो। उसका एक प्रोसेस है, उसका तरीका है, उसको इस मशीनरी से आपने प्लिक करना है, इससे उठा के फिर ले जानी है रॉड्स को। तो ये क्या है? ये एक ट्रेनिंग देने का मॉड्यूल है ना, ट्रेनिंग का हुआ ना, ट्रेन देना, डेवलपिंग करना, ये मेरा काम है। फिर उसके नीचे आता है मेंटेनिंग करना। मेंटेन करना मतलब बंदों को देखना कि क्या सही जगह काम कर रहे हैं,
कोई गलत जगह तो नहीं मैंने डाल दिया बंदा, उसकी ट्रेनिंग ओके है, वो जितना उसको मैंने काम करने के लिए दिया था उतना काम कर रहा है, उसकी जो एफिशिएंसी है, क्या वो प्रोसेस जो है उसकी वो सही परफॉर्मेंस दे रहा है या कम परफॉर्मेंस दे रहा है या बंदा काम ही नहीं कर रहा है, तो मैं उसको पूरा मेंटेन करूंगा। ये भी एचआर का प्रोसेस होता है, उस चीज को मेंटेनिंग देना, मेंटेन कर देना, राइट। देन कम रिवॉर्डिंग। रिवॉर्ड मतलब इनाम, रिवॉर्ड करना, ये भी एचआर करती है, इसी का प्रोसेस का हिस्सा है। सही बंदा एक्वायर करना, सही बंदे को सही जगह पे लगाना, उसको सही ट्रेनिंग देना उसके काम के हिसाब से, उसके काम के बाद उसको सही जगह पे फिट करना, उसको मेंटेन करना उस काम को करने के लिए कि भाई तू कर सकता है, तुझे करना पड़ेगा, ये सेट ऑफ मीटर्स पैरामीटर्स में आपको काम करना पड़ेगा। उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना कि क्या ये बंदा सही काम कर रहा है, क्या बंदा राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब पे है, या कोई गलती तो नहीं कर रहा, कोई जिस काम के लिए मैंने इसको बोला है उससे अलग तो नहीं कुछ और ही करे जा रहा है ये। इसे एक पार्ट ऑफ मेंटेनिंग। इस सब के बाद एक प्रोसेस है रिवॉर्डिंग। रिवॉर्डिंग आप सबको पता है क्या चीज है, रिवॉर्ड देना। रिवॉर्ड क्या है, किसी बंदे को मोटिवेट करना है तो उसको रिवॉर्डिंग कहते हैं, मोटिवेटिंग करना। मोटिवेटिंग या रिवॉर्डिंग, मोटिवेटिंग से रिवॉर्ड हो सकता है, रिवॉर्ड से मोटिवेटिंग आ सकती है, क्योंकि आप किसी को रिवॉर्ड हो तो मोटिवेट होता है। अब मोटिवेट कौन होगा, क्यों करना है मुझे मोटिवेट, ताकि अगर ये बंदे को मैं मोटिवेट करूं तो ये और अच्छे से और बेहतरीन तरीके से काम कर सकता है। अगर मधु इज वेरी गुड इन वर्क तो मैं मधु को और मोटिवेट करूंगा, मधु आपने अच्छा काम किया है, आपको मैं और अच्छे से आप कर सकते हैं, तो उसको रिवॉर्ड करना, उसको मोटिवेट करना, ये भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का प्रोसेस का काम है, ये उन्हीं का काम है। इसे कहते हैं HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एक हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए HRM का सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब जैसे कि कहते हैं कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज इसेंशियली ए ब्लेंड ऑफ मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्स। कहते कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक ब्लेंड है, किसका, ह्यूमन रिसोर्सेज का और मटेरियल का। मटेरियल कौन है, नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में कौन आएगा, ह्यूमन रिसोर्स। इट इज ए ब्लेंड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, इट इज ए ब्लेंड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। पहला पॉइंट क्लियर? यस सर। ओके, आगे चलें। यस। Human resource refers to knowledge, education, skills, training, and ability of the members of the organization. Human resources are the most valuable and unique assets of an organization. कहता है कि जो human resource management है, जो human resource होते हैं कंपनी के लिए, वो सबसे valuable और unique asset संपत्ति होती है किसी भी कंपनी के लिए। Obviously, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कौन चलाता है, हम लोग ही चलाते हैं, सब लोग। अगर कंपनी में बंदे ही काम नहीं करेंगे तो रॉबोट थोड़े ना काम करेंगे। रॉबोट को भी चलाने के लिए बंदा चाहिए होगा ना कुछ उसकी बैटरी बूटरी लगाने के लिए। अपने आप तो अपनी बैटरी नहीं लगाएगा ना वो। ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट यूनिक एसेट्स हैं किसी भी कंपनी के लिए। ह्यूमन रिसोर्स रेफर किसको करता है, किसको लिए रेफरेंस होते हैं वो, नॉलेज जो ट्रेनिंग से मिलता है, एजुकेशन जो वो सीखता है वहां पे, स्किल्ड जब वो ट्रेनिंग लेता है, ट्रेंड होता है तो वो स्किल हो जाता है, स्किल्ड हो जाता है, वो स्किल सीखता है, ट्रेनिंग लेता है, एंड एबिलिटी टू मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, पूरे के पूरे एबिलिटी रखता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मेंबरशिप करने की। दैट इज सेकंड पॉइंट। थर्ड इज इवन थ्रो specific human resource functions, activities are the responsibility of the human resource department. The actual management of human resource is the responsibility of all the managers in an organization. वो कहता है कि जो human resource department है
ये इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरी फंक्शनिंग करवाना ह्यूमन रिसोर्स से, सब बंदों से काम करवाने की, क्योंकि दे आर फ्रॉम द ह्यूमन रिसोर्स एंड it is the responsibility of all the managers in all organizations. Obviously मैनेजर कौन होते हैं? जो काम करवाते हैं, जो काम को मैनेज करके देते हैं, ये उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी काम को करवाने की. दैट इज अ प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. तो कहता है द scarcity ऑफ द टैलेंटेड रिसोर्सेज एंड द ग्रोइंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ द मॉडर्न डे वर्कर एंड हैव ए फर्दर इंक्रीज complexity of the human resource function. Obviously resources को grow करना, उसको expect करना, उसको day by day increase करना, human resource की functioning तो आएगी. एक आदमी काम कर रहा है, काम करते करते वो skilled हो जाता है, वो अपने talent को और responsive बना लेता है, उसकी expectation और grow हो जाती है. अगर आज वो executive level पे काम कर रहा है, कल वो assistant manager level के लिए काम करने के लिए तैयार हो सकता है. एक assistant manager के लिए जो बंदा काम कर रहा है, जब वो अपने काम में स्किल्ड हो जाता है तो वो मैनेजर बनने के काबिल हो जाता है. तो यही तो कह रहा है कि ये टैलेंटेड का रिसोर्सेज को ग्रोइंग एक्सपेक्टेशन पे डे बाय डे इंक्रीज करती है ये प्रोसेस. यहां तक समझ आया? Yes, sir. ओके. अब कहता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज के नेचर क्या क्या है. वो आर द ग्रेटेस्ट एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. पहला पॉइंट ये है, ह्यूमन रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कंपनी को. देखो बिना ह्यूमन के, बिना बंदों को काम कर सकते हैं कंपनी को? नहीं कर सकता ना कोई. हर काम को करने के लिए एम्प्लॉयज चाहिए होंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए होंगे. तो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस है, इट इज ए वेरी गुड ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ द कंपनी, वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बिना कोई काम नहीं रन कर सकते हैं. ऑल अदर रिसोर्सेज गेट कनेक्टेड थ्रू मैन. ऑब्वियसली बाकी के जितने भी रिसोर्सेज हैं काम करने के, वो सारे इसी प्रोसेस से ही इंक्लूड हैं. हर प्रोसेस किसी भी कंपनी में काम करने का, वो एक आदमी से जुड़ा है ना. एक आदमी का काम कर रहा है वो दूसरे आदमी के साथ, कहीं ना कहीं काम किससे जुड़ा है? Yes, आदमी के sir. साथ जुड़ा है ना. आदमी और जो, अब जेंडर की बात Sir, नहीं है. इट इज ए प्रोसेस टू गेट कनेक्टेड विद बोथ ईच अदर. कोई भी काम करेंगे कनेक्टेड है मैन के साथ, मैन हो या वुमेन हो कोई बात नहीं. इट इज कंसर्न विद द ह्यूमन रिसोर्सेज, उनके साथ जुड़ा हुआ है ये. Then he will tell कि to make them deliver they need to be. उनको डिलीवर बनाते हैं, डिलीवर करने किसके लिए? किसको डिलीवर करते हैं ह्यूमन रिसोर्स में? तो वो क्या करते हैं? वो प्रॉपरली सिलेक्टेड, वो जो प्रॉपर सिलेक्शन करके बंदों को करते हैं. किसी भी काम को करने के लिए अगर एम्प्लॉयज चाहिए तो पहले उसकी एक्वायरिंग करेंगे, पहले उनकी सिलेक्शन करते हैं. वो प्रॉपर सिलेक्शन, किसी भी काम को करने के लिए प्रॉपर सिलेक्शन करनी है. सिलेक्शन करने के बाद क्या करना है उनका? प्रॉपरली ट्रेंड. वो उसको प्रॉपरली ट्रेंड करते हैं कि भाई तुझे सिलेक्शन करी है इस काम के लिए और तुझे प्रॉपरली ट्रेंड किया जा रहा है इसी काम के लिए. और फिर थर्ड वेल काम, प्रॉपरली मोटिवेटेड. उनको मोटिवेट करते हैं कि यू आर सिलेक्टेड, आपकी ट्रेनिंग इसी हिसाब से करवाई गई है. उन्हें और काम अच्छा करने के लिए, बेहतरीन काम करने के लिए इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप ये कर सकते हैं. अब मैं आपको ना एक मोटिवेशन की एक बड़ी एक अच्छी एग्जांपल देता हूँ. रामायण सबने पढ़ी है, सुनी है, टीवी में देखी है. रामायण बहुत ही फेमस ग्रंथ है. जब रामायण के अंदर समुद्र के किनारे हनुमान जी को सब बोल रहे थे कि आप लंका जाके आइए, तो हनुमान जी पहले मना करते हैं कि मैं नहीं जा पाऊंगा, इतना बड़ा सी है, इतनी बड़ा एरिया है, मैं नहीं उड़ सकता इतना. फिर वो जामवंत जी और जो अंगद जी, सुग्रीव जी सब आते हैं, तो वो हनुमान जी को ना मोटिवेट करते हैं कि आप केसरी नंदन हैं, आप तो पवन पुत्र हैं, आपके पास तो बहुत ज्यादा बल है, आप अतुट बलधामा हैं, आप तो पावर के सोर्स हैं, आप मेन, आपके लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप बजरंग बली हैं. ये तो कुछ भी नहीं है, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आप पूरी धरती को भी उठा सकते हैं, आप इतने पावरफुल हैं. सो व्हाट दे आर डूइंग, वो मोटिवेट कर. देखिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से यही काम नहीं आ रही है
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हर जगह काम आती है, उसके कॉन्सेप्ट चेंज हो जाते हैं बस। अब उस जगह वो लोग क्या कर रहे थे, उस जगह वो लोग क्या कर रहे थे, दे आर मोटिवेटिंग हनुमान जी। उनको इतना मोटिवेट कर दिया, उनको इतना मोटिवेट कर दिया कि हनुमान जी सीधे उड़ के टेक ऑफ टू श्रीलंका पहुंच गए। सेम थिंग हैपन इन अ कंपनी, इन ऑर्गेनाइजेशंस, टू मोटिवेट देम। अगर हम अपने एम्प्लॉयज को अच्छे से मोटिवेट करते हैं, वो उनको अच्छे से मोटिवेट काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं, तो काम अच्छा होगा। दूसरे एग्जांपल लेते हैं, किसी एम्प्लॉय को हमने मोटिवेट नहीं किया, वो बेचारा अपनी जी जान से बहुत अच्छा काम कर रहा है, हम उसको एक रिवॉर्ड तो क्या, एक उसको एप्रिसिएशन भी नहीं बोला कि यार यू आर डूइंग वेरी गुड, थम्स अप, नो, नॉर्मल काम, वो मोटिवेट कभी नहीं होगा। बोले यार मैं इतना अच्छा काम करता हूं, मैं मेरे काम की कोई कदर नहीं करता, मुझे कोई मोटिवेट ही नहीं करता। तो ये एक एम्प्लॉयर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टू मोटिवेट योर colleagues, motivate your staff, motivate your organizations peoples, ताकि वो और अच्छा काम कर सकें और बेहतरीन काम कर सकें। इसलिए मोटिवेट करना। मोदी जी मन की बात में क्या करते हैं, नए नई चीज बताते हैं और मोटिवेट करते हैं, पूरी पॉपुलेशन को मोटिवेट कर देते हैं। तो मोटिवेशन देखिए वहां भी एचआरएम यूज हो रहा है ना। ये एक सब्जेक्ट सिर्फ पढ़ने और पास होने का नहीं है, ये एक साइंस है जो हर जगह काम आती है। अपने घर में किसी से काम करवाना हो तो आप उसको मोटिवेट कर दो, यार तू ही कर सकता, भाई तेरे बस का ही काम है, भाई तू कर पाएगा इस चीज को। उसको पहले मोटिवेट करता है, यार नहीं ठीक है, अब पता कुछ नहीं है, वो करना नहीं कर पाएगा, गिरेगा गिरेगा मरेगा अलग से बात है, और मोटिवेट कर दिया एकदम से, वो मतलब ठीक है मैं करता हूँ तैयार, मैं कटूंगा सबसे पहले जाके, भाई टेंशन मत करो, मोटिवेट कर देना। ये भी ह्यूमन रिसोर्स का काम है। तो कहते हैं कि HRM इज अ प्रोसेस एक्वायरिंग, जैसे प्रोसेस है ये एक्वायर करने का, ये प्रोसेस है, ट्रेनिंग देने का ये प्रोसेस है, एस्पायरिंग एंड कंपनसेटिंग एम्प्लॉइज सच दैट दे आर मोटिवेटेड टू अचीव बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल गोल्स। ये प्रोसेस है किसी चीज को एक्वायर करने का, उनको ट्रेनिंग देने का, उनको कंपनसेट एम्प्लॉइज को इतना मोटिवेट कर देना जिससे कि वो उस गोल को अचीव कर पाए जो कंपनी के लिए है, और एज वेल एज जो उनका अपना गोल है। एक एम्प्लॉयर का गोल है अपनी कंपनी को प्रोडक्शन में इतना पहुंचाना, ये एक एम्प्लॉयर का गोल है। उस गोल को पूरा करते हैं वहां के सारे एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉइज का गोल भी क्या है कि बढ़िया काम करके अच्छी सैलरी कमाना, अच्छा रिवॉर्ड कमाना। कंपनी का प्रोस्पेक्टिव भी प्रॉफिट कमाना है, बंदों का प्रोस्पेक्टिव भी काम करके पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। दोनों के गोल है, इंडिविजुअल पर्सनल गोल उसका और कंपनी का गोल। तो ये प्रोसेस है एक्वायरिंग, ट्रेनिंग एंड इंस्पायरिंग, compensating employees such that they are motivated to achieve both organizational and individual goals। यहां तक समझ आया? यहां तक समझ आया? Yes, sir. आ रहा है सर। ओके, गाइस ये पूरा 10 मिनट से बंद हो जाएगा बिकॉज 40 मिनट का सेशन होता है, तो कीप इन द माइंड, दोबारा लॉग इन कर लेना। अकॉर्डिंग टू द एडी गॉडरेज, उसने एक डेफिनेशन लिखा था, ऑल कॉर्पोरेट्स ट्रेड्स दैट डिपेंड्स ऑन पीपल। जितने भी कॉर्पोरेट्स ट्रेंड करता है वो लोगों पे डिपेंड करता है, ह्यूमन रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है डेफिनेटली। फिर कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, देखिए एक शिप बनाई है, छोटी सी बोट है, उसको कितने सारे लोग ऐसे चप्पू से चला रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं तरीके से। ये फंडामेंटल्स है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, पूरी एक बोट को एक तरीके से आगे लेके जा रहे हैं ना सबके सब, हर आदमी अपना अपना फंक्शन कर रहा है। तो यही ह्यूमन रिसोर्स का काम है। दे आर द रियल सोर्स ऑफ ए कॉम्पिटिटिव एंड लेवरेज आर द कल्चर एंड कैपेबिलिटीज ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन दैट ड्राइव्स फ्रॉम हाउ यू मैनेज योर पीपल। ये एक वर्क कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के कैपेबिलिटीज को ऑर्गेनाइज करता है उस तरीके से कि आप अपने काम को, प्रोसेस को कैसे आगे लेके जा रहे हैं। Human resource management is functions performed organization that facilitate the most effective use of people
to achieve organization and individual goal. ये ऐसे फंक्शन में ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे परफॉर्मेंस देता है, ये फैसिलिटेट करता है मोस्ट इफेक्टिव पीपल्स, कि जहां सबसे ज्यादा जिस चीज के लिए बंदा यहाँ यूज किया जाए, राइट बंदे को राइट जॉब पे लगाना और उससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल और उसके इंडिविजुअल गोल को अचीव कर सके, वो काम करवाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसकी डेफिनेशन भी आपके सामने है। HRM is the function facilitating the most effective use of the people to achieve both organizational and individual goal। ये मैं पहले बात कर चुका हूँ, जो अभी हमने बात की है। सेकंड में कहता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज दैट फील्ड, ये वो फील्ड है मैनेजमेंट की विच इज डीलिंग विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग, फंक्शन, procuring, developing, maintaining, utilization a labor force such that organization as individual goal are fulfilled। ये ऐसा मैनेजमेंट की ऐसे प्लानिंग करती है, ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर प्लानिंग होती है, जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन करता है, ये कंट्रोलिंग करती है, फंक्शनिंग कराती है और प्रोक्यूरिंग करती है, डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड यूटिलाइजिंग द लेबर फोर्स सच दैट ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल गोल आर फुलफिल्ड। उस काम को करने के लिए ये प्लानिंग कर लेती है, उसको ऑर्गेनाइज करती है प्रॉपरली तरीके से, उस पर मॉनिटर करती है, उसको कंट्रोलिंग भी करती है और फंक्शन करती है प्रोक्यूरिंग, डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड यूटिलाइजिंग द लेबर फोर्स सच दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल गोल्स आर फुलफिल्ड होते हैं। जिससे कॉन्सेप्ट क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, ये अब इस पे आते हैं कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। कहते हैं कि टुडेज ऑर्गेनाइजेशन कंसंट्रेटली मोल्ड इटसेल्फ टू मीट द बिजनेस challenges despite the economic, political, and social pattern in which exist. The efforts made by the organization to sustain business metrics like revenue, profit, and growth, market share is possible only through the people in the organization who work towards making this happen with the enterprise. According to the Fisher School Raffles and Shaw in their book, Human Resource Management involves all the decisions and practice directly affect influence people of human resources who work for the organization। गाइस ये वही चीज कह रहा है, ये कह रहा है कि ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये पॉलिटिकल वे, सोशल पैटर्न्स, इकोनॉमिक्स चैलेंजेस, इन सब का ये सॉल्व करती है। ये ऑब्वियसली एक कंपनी को एक प्रोसेस में काम करवाती है। ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक प्रोसेस में एक बढ़िया अच्छे प्रोसेस में काम करवाती है। ये काम ऐसा नहीं है कि देखिए जब कोई बंदा बिजनेस ओपन करता है उसको रेवेन्यू जनरेट करना है, और वो बेस्ट वे में तभी पॉसिबल है अगर वो प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ काम करे। तो ये सबको प्रोसेस को करवाने की कौन करवाता है प्रोसेस को? ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ही तो करवाती है। इसी का काम है प्रॉपर प्रोक्यूरिंग करना, किसी काम को चलाना, जहां जो बंदा जहां बैठा है उससे सही काम करवाना, हर आदमी से सही काम करवाना। अब इसमें देखिए मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स क्या क्या कराती है, कॉन्सेप्ट क्या क्या है। टोटल नॉलेज, काम का पूरा नॉलेज देना ह्यूमन रिसोर्स का कॉन्सेप्ट है। नॉलेज के बाद उसको स्किल्स उसको डेवलप करना, उसको स्किल्ड कर देना उस काम के लिए, ह्यूमन रिसोर्सेज का है। क्रिएटिव एबिलिटीज, जो एबिलिटी क्रिएटिव वाले लोग हैं उनको एक्वायर करना, क्रिएटिव लोगों को कंपनी के अंदर लाना, ये एबिलिटी को चेक करना। टैलेंट्स, जिसमें जो नॉलेज है उसको उस हिसाब से काम देना। अगर कोई मार्केटिंग के लिए अच्छा है तो उसको मार्केटिंग के लिए अपॉइंट कर देना, कोई अगर प्रोडक्शन में अच्छा है तो उसको प्रोडक्शन के लिए लगाना, मतलब राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। एप्टीट्यूड ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन फोर्स, वर्क कल्चर को इन्वायरमेंटल बनाना, उसको उस हिसाब से बनाना, ये भी उसका काम है। वैल्यूज के अंदर ह्यूमन रिसोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क कल्चर, इन्वायरमेंट, इस वैल्यू का ध्यान रखना जिसके लिए काम कर रहे हैं। ना कोई एम्प्लॉय दुखी होना चाहिए किसी काम को करने के लिए, और ना करवाने के लिए कोई इसको फोर्स करना चाहिए। उनकी वैल्यूज का ध्यान रखना, उनकी मॉरल वैल्यूज का भी ध्यान रखना, उनकी सिक्योरिटी कंसर्न्स का भी ध्यान रखना, उनके बेनिफिट्स का भी ध्यान रखना, एटीट्यूड्स, उनके एटीट्यूड्स, वर्क एटीट्यूड्स को फिट करना, सही लगाना, सही जगह पे सही बंदा लगाना, बिलीव्स ऑफ द इंडिविजुअल इन्वॉल्व्ड,
और जो जो लोगों को यूज कर रहे हैं प्रोसेस के लिए उन पे बिलीव करना कि आप ये काम बड़े अच्छे से कर सकते हैं, आप ये काम प्रॉपर कर सकते हैं, आप इस काम को सबसे बेस्ट तरीके से बिलीव करना, तभी तो एक कंपनी परफॉर्म करेगी, एक कंपनी अच्छे से काम करेगी। अगर हम लोग उस पर बिलीव करते हैं तो ये सब क्या है, ये सब क्या चीज है? तो ये एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। गाइस यहां तक समझ आया नहीं आया? मुझे यस और नो नहीं आ रहा किसी का भी। क्लास Yes, में है sir. हम लोग? आगे सम. ओके। Yes, sir. A human resource manager has to build effective workforce, handle the expectations of the employees and ensure they perform their best. Obviously, जो आपके मैनेजर्स हैं, जो आपके जो काम को लीड करते हैं, उनका काम है इफेक्टिव वर्कफोर्स को हैंडल करके एक्सपेक्टेशन ऑफ द एम्प्लॉयज एंड इंश्योर द परफॉर्म इज द बेस्ट। क्योंकि मैनेजर कौन है? जो बेस्ट वर्क, जो काम मैनेज करवाता है प्रॉपरली, जो पूरे काम को मैनेज करवाना है जिस बंदे ने, उसको कहते हैं मैनेजर। तो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एक इफेक्टिव वर्कफोर्स बनाना, एक अपने काम को प्रोसेस में अच्छे से करना, अपने एम्प्लॉयज को इस तरह से हैंडल करना ताकि जो बेस्ट व्यू में जो काम है वो हो सके। दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है। कभी आपको कोई क्वेश्चन आ जाए कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, सो यू कैन राइट डाउन अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हैज टू बी बिल्ड एन इफेक्टिव एंड अ वर्कफोर्स, handle the expectations of the employees and ensure that they perform at their best। वो अपना बेस्ट काम के लिए परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इज सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव, जो उसके और क्या क्या उद्देश्य क्या क्या है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआर कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग: टू एक्ट ए लिंक बिटवीन द टॉप मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉयज। ऑब्वियसली टॉप लेवल मैनेजमेंट जिसके अंदर आपके सीईओ, एमडीज, बोर्ड चेयरमैन ये आते हैं। एम्प्लॉयज और टॉप लेवल मैनेजमेंट के बीच में एक लिंक, एक चेन बन के प्रोसेस में काम करवाना। ऊपर से कोई इंस्ट्रक्शन आ रही है, उसको हिरार्की टाइप, उसको प्रोसेस वाइज नीचे तक पहुंचाया जा रहा है। नीचे से कोई ऑर्डर देना है, ऊपर से ऑर्डर नीचे को आ रहा है, नीचे वाले ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं एज पर वर्क। जैसे से काम ये, so this is a chain between top level and with the employee. Second is to arrange and maintain adequate manpower inventory which is turn ensure the smooth working of the। एक मैन पावर की जो इन्वेंट्री है उसको सही जगह पे यूज करना ताकि सारा काम सही तरीके से किया जा सके। अरेंज करती है पूरे मैन पावर की इन्वेंट्री को एक तरीके से। गाइस अभी 1 मिनट में बंद हो जाएगा ये, फिर दोबारा से लॉग इन कर लेना क्योंकि 40 मिनट्स का सेशन क्लोज हो जाता है ना, इसलिए कंफ्यूज्ड जो नए